जब टमाटर सस्ते हैं तो हम रमज़ान की तैयारी पहले से करेंगे ताकि हमारा टाइम भी बचे, पैसे भी बचें और हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में अपना टाइम लगा सकें। ये सब चीज़ें हम इसको फ्रीज़ करें ताकि हमारे पैसे भी बचें। टमाटर बहुत सस्ते हुए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, मैं आपको इसको फ्रीज़ करने का तरीका बताऊँगी। बहुत सस्ते टमाटर हैं, इसको आप फ्रीज़ करें रमज़ान के लिए। 2 से 3 महीने भी ख़राब नहीं होगा। फ्रीज़ करने का तरीका आगे आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना है ताकि उनके लिए भी आसानी हो जाए। ये हमने लिए हैं टमाटर, रेड कलर के टमाटर लिए हैं, पके हुए कच्चे टमाटर नहीं लिए। टमाटर लाके उनको अच्छी तरीके से हमें धोना है। पूरे रेड हैं, पूरे ही रेड होने चाहिए टमाटर। अगर आपके कच्चे हुए, हरे हुए तो वो फ्रीज़ होने में सही नहीं रहेंगे। जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ्लेवर सही नहीं रहेगा। इसी तरीके से हमें पूरे रेड कलर के टमाटर लेने, जितने भी आपको फ्रीज़ करने हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, वो आप लाएँ। उसको अच्छी तरीके से पानी से धोएँ। पानी से धोने के बाद इस तरीके से उसका छिलका उतारना है आपको। छिलका उतारने के बाद आप इसके गोल गोल स्लाइस काटेंगे, इस तरीके से गोल काटेंगे और आगे हम इसको फ्रीज़ करेंगे। आगे पर रमज़ान में बहुत आसानी हो जाएगी। जब आपको यूज़ करना है, आपने अपने हिसाब से पैकेट बनाने हैं, आधा किलो का, 1 किलो का, अपने फैमिली के हिसाब से जितनी भी आपको रेसिपी, चिकन कढ़ाई बनानी है, बिरयानी में डालना है या किसी भी और चीज़ में आपको बनाना है तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आपने एक पैकेट निकाला और आपने सालन में, कढ़ाई में डाल दिया, वो उसी में ही बर्फ़ मेल्ट होगी तो ये टमाटर भी घुल जाएंगे और पकना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप चाहें तो इस तरीके से टमाटर को धो के, छिलका उतार के, इस तरीके से काट के, इसको ब्लेंडर में पीस के, इसकी प्यूरी बना के, वो भी आप इसको ज़िपलॉक बैग में फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है, या आप फ्रीज़ कर लें अपने पैकेट। जब आपको निकालना है, इसको आप निकाल के थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए बाहर रखें। जब ये थोड़ी सी बर्फ़ इसकी मेल्ट हो जाएगी तो आप उसको ब्लेंडर में पीस के भी डाल सकते हैं अपनी रेसिपी के अंदर। आपका टाइम भी बचेगा। ये देखिए मैंने ज़िपलॉक बैग लिए हैं इस तरीके से। अब आपको इसके अंदर जितने भी पैकेट बनाने हैं, आपको पता है कि आप कढ़ाई के अंदर 1 किलो चिकन में कितने टमाटर डालते हैं, इस हिसाब से आपने काटे अपने टमाटर। 1.5 किलो चिकन में आप आधा किलो टमाटर डालते हैं तो आपने आधा किलो का पैकेट बनाया और आपने फ्रीज़र में रख दिया। जब आपको रमज़ान में कढ़ाई बनानी हो, आपने निकाला और चिकन के अंदर डाल दिया। बहुत आसानी हो जाएगी। इसको आप फ्रीज़ करें, सस्ते टमाटर हैं, इसका फ़ायदा उठाएं और इसको आप फ्रीज़ करें, इसकी प्यूरी बना के। अगर आपको इसका टोमेटो पेस्ट सीखना है घर के अंदर तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको टोमेटो पेस्ट बनाना सिखाऊंगी, टोमेटो केचप बनानी सिखाऊंगी, चिली गार्लिक सॉस। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आप इस तरीके से इस पैकेट बनाएं और इसको आप फ्रीज़ करें। 1 से 2 महीने तक ये ख़राब नहीं होंगे टमाटर, बहुत अच्छे रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल फ्रेश, ताज़े लगते हैं फ्रीज़ होने के बाद भी ये। इसी तरीके से पैकेट बनाएं, जितने भी आपको बनाने हैं, 2 किलो टमाटर के, 3 किलो टमाटर के, जितने भी आपको बनाने हैं। बस आपको ख़याल रखना है कि आपको रेड कलर के टमाटर लेने, कोई कच्चा हरे कलर का टमाटर नहीं लेना, वो फ्रीज़ होने में सही नहीं रहता। इसी तरीके से आपको लेना है टमाटर, लाल होने चाहिए, रेड कलर के, वही फ्रीज़ होने में सही रहते हैं। देखें पैकेट तैयार हो गए हैं। इस तरीके से आप इसको पैकेट बनाएं और फ्रीज़ करें। बहुत अच्छी है रेसिपी ये। टमाटर को आप लाके अच्छी तरीके से पहले धोइएगा पानी से ताकि उसकी मिट्टी सब निकल जाए और फिर पानी से धोने के बाद छिलका उतारें। मैंने आपको मटर फ्रीज़ करने का तरीका बताया रमज़ान के लिए। स्ट्रॉबेरीज़ भी फ्रीज़ करना बताई हैं। फिलहाल हुई प्याज किस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं, पूरी रमज़ान की वीडियो शेयर करिए, वो भी देखना है आपको। और इसको आप फ्रीज़ करें।